हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 376 है। आप पार्ट नंबर 375 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी 3F लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 यानी G लिख रहा है, यहाँ पर 11I लिख रहा है, यहाँ पर 18L लिख रहा है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कौन सी संख्या को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो संख्या दिया ना, संख्या को अलग ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर जो अक्षर दिए अक्षर को अलग ज्ञात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर कर दिए, देखिए 3 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर 11 हो रहा है, और 11 से यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है 18 हो रहा है, और 18 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो 3 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 3 से यहाँ पर 6 लिख रहे हैं, तो 3 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 6 आ जाएगा, और 6 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 11 लिख रहे हैं, तो 6 में क्या करते हैं 6 में आपको 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 11 आ जाएगा, और 11 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 18 लिख रहे हैं, तो 11 में क्या करते हैं 11 में आपको 7 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 18 आ जाएगा, और 18 से क्या करेंगे आपको अगले संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो 18 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 प्लस किया है, फिर 5 प्लस किया है, फिर 7 प्लस किया है, तो इसमें ध्यान से देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे यानी 18 में क्या करते हैं 9 को जोड़ देंगे, जब 18 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या 27 आ जाएगा, कितना क्या 27 आएगा। ठीक, अक्षर को ज्ञात कर दिए, आप क्या करेंगे संख्या को ज्ञात किया है, अब अक्षर को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अक्षर को ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर F लिख रहा है, ठीक, F से क्या लिख रहा है, F से देखिए यहाँ पर G लिख रहा है, G से क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर G हो गया, G से क्या लिख रहा है, G से आपको यहाँ पर I लिख रहा है, I से देखिए यहाँ पर I हो गया, I से क्या लिख रहा है, I से आपको देखिए यहाँ पर L लिख रहा है, और L से आपको देखिए अगला अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए F से क्या लिख रहा है G लिख रहा है, देखिए F हो गया ना, F से क्या लिख रहा है, F से आपको G लिख रहा है, तो F में क्या करेंगे, F में आपको 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या G आ जाएगा, और देखिए G से क्या लिख रहा है यहाँ पर G से I लिख रहा है, तो G में आपको 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यानी I आ जाएगा। ठीक, देखिए अब I में क्या करते हैं, I में आपको यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि L आ जाएगा, तो I में यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या L आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी क्या करेंगे L में भी आपको क्या करेंगे, L में आपको 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी संख्या सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, तो L में जब 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या P आ जाएगा, कितना क्या P आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यानी 27P। 27P को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिए, 3 जो है ना आपको 243 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 5 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 3 है ना, 3 से 243 किस प्रकार से समित है। देखिए 3 को क्या करेंगे कि 243 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 3 का क्या कहते हैं 5 क्यों करेंगे, क्या करेंगे देखिए 3 का पावर क्या करेंगे, 3 का पावर आप 5 लिखेंगे, 3 का पावर 5 करेंगे तो क्या कर जाएगा यहाँ पर 243 आ जाएगा, कितना का 243 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 5 को क्या करेंगे 5 लिख रहे हैं, 5 का पावर क्या करेंगे 5 करेंगे, जब 5 का पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना का यानी 31-25 आएगा, कितना का 31-25 आएगा। यानी जो 5 है ना आपको 31-25 से संबंधित हो जाएगा। तो 31-25 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो इन चारों शब्द को ध्यान से देखेंगे, इस ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है। देखिए ए में क्या दिए खाना दिया है, दूसरा में पीना दिया है, तीसरा में क्या दिया यहाँ पर चलना जाना दिया है, और यहाँ पर चौथा में क्या दिया हंसना दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में वो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर खाना हो गया, अब इसके लिए पीना हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हंसना हो गया, क्या होगा यानी हंसना हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए तीनों आपको मुख द्वारा होती हैं, क्या होती है मुख द्वारा होती हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यानी मुंह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यहाँ पर मुंह को रखते हैं, ठीक, यानी यहाँ पर मुंह द्वारा हो जाएगा, ठीक है, यानी मुंह द्वारा, ठीक, यानी मुंह द्वारा, यानी यहाँ पर मुंह द्वारा होती हैं, यहाँ पर
होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, खाना खाना मुंह द्वारा खाते हैं, पीना भी मुंह द्वारा पीते हैं और हंसना भी मुंह द्वारा ही होते हैं। क्या हो जाएगा, इन तीनों क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, क्योंकि देखिए मुंह द्वारा ही होती है। हंसना, खाना, पीना क्या है, ये मुंह द्वारा होती हैं। लेकिन चलना क्या होगा, चलना आपको पैर के द्वारा होगा। क्या है, यानी चलना क्या होगा, पैर के द्वारा। देखिए इन तीनों से अलग दिख रहे हैं ना, यानी तीनों एक समान दिख गया, यानी सी क्या हो जाएगा आपको, यानी जाना क्या होगा, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे। 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि क्लॉक को कुट भाषा में यानी 34,235 लिखा जाए और यहाँ पर टाइम को 86,79 लिखा जाए तो यहाँ पर MOLKE, देखिए यहाँ पर MOLEK को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए क्लॉक यानी क्लॉक को क्या लिख रहा है, यानी किसी कुट भाषा में यहाँ पर 34, देखिए 34,235 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में क्या लिखा है, यहाँ पर 35 है, यानी टाइम को क्या लिखा है, यहाँ पर 86 यानी 86,79 लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर MOLE को बताना है कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्लॉक को आपको यहाँ पर 34,235 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, यहाँ पर L लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं, यहाँ पर C लिख रहे हैं और K लिख रहे हैं। ठीक इसको क्या लिख रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पर 34 लिखा है। ठीक है, यानी 34,200 कितना लिख रहे हैं, 35 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 34,235 लिखा जाता है, यहाँ पर 34,235 लिखा जाता है। और यहाँ पर टाइम को क्या लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर T हो गया, यहाँ पर I हो गया और यहाँ पर M हो गया और E हो गया। ठीक टाइम को क्या लिखा है, तो यहाँ पर टाइम को देखिए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए टाइम को क्या लिखा है, यहाँ पर 86, यहाँ पर टाइम को 86 यानी 79 के लिख रहा है। ठीक है, 86-79 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 86-79 लिखा जाता है। ठीक है, यानी उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि MO, देखिए यहाँ पर उसी कुट भाषा में बताना है कि MOLEK को किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर LE को किस प्रकार से लिखेगा। देखिए तो इन्हीं दोनों, देखिए क्लॉक में और यहाँ पर टाइम में, इन दोनों में ही आपको तीसरा का आंसर दिया है। इन दोनों में ही देख क्या दिया, इन दोनों में टाइम में और क्लॉक में, इन दोनों में ही तीसरा को आपको आंसर दिया है। देखिए किस प्रकार से यहाँ इसमें दिया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे M का देखते हैं इसमें कहाँ मान लिखा है। ठीक है, M को क्या लिख रहा है, देखिए M, देखिए M को यहाँ पर क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, तो यहाँ पर 7 रख लेंगे। ठीक है, देखिए O का स्थान, O क्या लिख रहा है, O का देखिए यहाँ पर मान कितना लिख रहा है, तो O का आपको 2 लिख रहा है, यहाँ पर 2 रख लेंगे। अब देखिए L, यहाँ पर क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, L को का मान लिख रहा है, यहाँ पर 4 लिख रहा है, यहाँ पर क्या करें 4 को रख लेंगे। E को मान देखते हैं कहाँ लिख रहा है, यहाँ पर E को देखिए यहाँ पर 9 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9 को रख लेंगे। अब देखिए K का यहाँ पर कितना रख रहा है, तो K का देखिए मान कितना लिख रहा है, 5 लिख रहा है, यहाँ पर 5 रख लेंगे। देखिए यानी क्लॉक में और टाइम में दोनों में ही आपको आंसर तीसरा का दिया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया 72 यानी 495 आ गया। यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा MOLE को क्या लिखेगा, यानी 72 495 लिखेगा, तो 495 देखिए 72 495 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 72 495। ठीक है, यानी 72 495 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये आकृति दी है, इन आकृति में से बताना है कि लुप्त संख्या कहाँ पर दी है। देखिए यहाँ पर पहला आकृति में देखते हैं, यहाँ पर दूसरा आकृति में क्या दिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। इन्हीं की जगह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो आपको पहला आकृति है ना, वो पहला आकृति में बीच में 77 किस प्रकार से लिखा है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा आकृति में भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करें, देखिए यहाँ पर 5 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है और 8 दिए, इन चारों को आपस में क्या करेंगे कि 77 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 77 आएगा, नहीं आएगा। इसमें क्या करते हैं, गुना करके देख लेते हैं। देखिए तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 9 72 हो गया। देखिए 8 9 यहाँ पर 72 हो गया, गुना करेंगे तो 4 5 20 ई भी हो गया। देखिए यहाँ पर 72 हो गया और 20 को जोड़ देते हैं, कितना है क्या, ज़्यादा हो गया ना, कितना है क्या, ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आमने सामने में क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं और आमने सामने में गुना करेंगे फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 दिख है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 गुने कितना करेंगे, 9 को कर लेंगे। ठीक है, 5 गुने 9 हो गया, फिर प्लस करेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आमने सामने में क्या कहिए, गुना करिए, फिर इस सामने में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है और गुना कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और बीच में प्लस कर लेंगे। देखिए अब कितना हो जाएगा, 9 5 कितना होता है, यहाँ पर 45 होता है। देखिए 9 5 45 हो गया और 8 9 कितना होता है, देखिए
कितना का 8 चौक 32 है ना, यहाँ पर कितना का 32 है, कितना का 32 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना गया 5 2 7 आ गया, और यहाँ पर कितना है 4 3 7 आ गया, देखिए 77 आ गया ना। तो 77 देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी समझ में आ गया कि आमने सामने में गुना करके बीच में जोड़ देंगे, क्या करेंगे बीच वाली संख्या आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए 9 दिया है और 6 दिया है, इनको आपस में क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे तो 9 हो गया, यहाँ पर 9 को रख लेते हैं, ठीक है 9 हो गया। 9 गुने कितने दिए 6 दिए, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और बीच में प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें 3 दिया है, 3 गुने कितने दिए 7 दिए, इनको भी आपस में गुना कर लेंगे। देखिए 9 6 कितना होता है 54 होता है, 54 हो गया। फिर प्लस में यहाँ पर कितने गया 17 के 21 हो गया, इनको भी क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं। 4 एकम 5 हो गया, कितना क्या 4 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 2 7 हो गया, कितना क्या 75 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, देखिए तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 75 भरा जाएगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है पुस्तकों की एक पंक्ति में यानी गणित की पाठ है, यानी गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं पंक्ति में, तो कुल कितनी पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि पुस्तकों की एक पंक्ति है, ठीक, उस पुस्तक के एक पंक्ति में यानी गणित का जो पाठ्य पुस्तक है ना वो बाईं ओर से कितनी है 8वीं है। तो बाईं ओर से 8वीं है, तो मान लीजिए बाईं ओर से कितनी 8वीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि और दाईं ओर से 13वीं पंक्ति में है, लेकिन जो दाईं ओर से है ना वो 13वीं पंक्ति है, तो दाहिने से 13वां पंक्ति में है, तो बताना क्या है, तो कुल कितनी पुस्तकें हैं, यानी इनमें बताना है कुल कितने पुस्तकें हैं। जब कुल पूछेगा कितनी पुस्तकें हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, दाहिने और बाएं से पूछ रहा है तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और क्या करेंगे एक को माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, देखिए तो इसमें डाल देंगे 7 तक कितना का 20 हो गया, और यहाँ पर 21 हो गया, कितना का 21। 21 में क्या करेंगे, यहाँ पर 21 हो गया और 21 में से एक को माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो गया, कितना का 20 हो गया। यानी कुल पंक्ति में कितने पुस्तकें थे, तो 20 को थी, तो 20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर देखिए देश जो है ना आपको राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि राज्य जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देश लिख रहा है। देश जो है ना आपको राष्ट्रपति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए देश में यानी देश का प्रमुख कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी देश के प्रमुख, देखिए देश का प्रमुख कौन होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। देखिए देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर प्रमुख को रखते हैं, ठीक है, यानी प्रमुख है, यहाँ पर क्या प्रमुख हो गया, ठीक है प्रमुख। देखिए देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख आपको राज्यपाल होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी राज्य, देखिए यहाँ पर राज्य हो गया, ठीक, यानी राज्य पाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल क्या है, प्रमुख होता है, तो यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर प्रमुख को रख लेते हैं, ठीक है, यानी प्रमुख हो गया, क्या होगा प्रमुख हो गया। यहाँ पर राज्यपाल हो गया, तो राज्यपाल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाहिने घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर दाहिने घूम जाता है और चलता है, ठीक है। वो बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको कहते हैं एक व्यक्ति जो है ना वो ए पॉइंट से, यानी देखिए ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, यानी उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। किधर चल रहा है, उत्तर दिशा में। उससे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। देखिए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और यहाँ पर कि ए जो देखिए उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट को रख लेते हैं, ठीक है, ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट कितना चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं ना कि उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर दाएं घूमता है, देखिए घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने घूमता है तो दाहिने इधर घूमेगा और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाहिने घूम जाता है 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर दाहिने घूम जाता है, दाहिने घूम गया लेकिन फिर चलता है, ठीक है, चलता है।
तो चलता है, वह बताइए। देखिए बोल रहा है कि यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब बताना है कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। देखिए वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सा दिख रहा है, तो नीचे की तरफ आपको दक्षिण दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। क्या रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको जानवर, कुत्ता और कबूतर दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन 3 शब्द में से आपको कौन सा एक कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखिए जानवर दिए, कुत्ता दिए और कबूतर दिए, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए सबसे कॉमन आपको जानवर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जानवर। जानवर के अंदर में कुत्ता आते हैं, लेकिन जानवर के अंदर में क्या यहाँ पर कबूतर आते हैं, नहीं आते हैं। तो जानवर के अंदर में क्या आ जाएगा, यानी जानवर के अंदर में कुत्ता आता है और कबूतर क्या होगा, कबूतर आपको अलग होता है। देखिए इन वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा को जानवर को रखते हैं। ठीक है, यानी जानवर हो गया, जानवर हो गया। जानवर के अंदर में क्या आता है, कुत्ता आता है, तो जानवर के अंदर में यहाँ पर कुत्ता को रख लेते हैं। ठीक है, यानी कुत्ता हो गया, लेकिन कबूतर आपको अलग हो जाएगा। इन दोनों से क्या होगा, कबूतर आपको अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कबूतर हो गया। क्या कबूतर हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं कि जानवर के अंदर में कुत्ता आते हैं, लेकिन यहाँ पर कबूतर आपको अलग बनेगा। ठीक है, कबूतर अलग हो जाएगा इन दोनों से। तो देखते हैं कि इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 1988 में यानी स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो वर्ष यानी वर्ष 1989 में यह किस दिन को मनाया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए ये कैलेंडर से आपको एक संबंधित प्रश्न दिया है, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्र दिवस का बुधवार। देखिए स्वतंत्र दिवस जो है ना वो आपको बुध को मनाया जाता है, यानी बुधवार को मनाया जाएगा। ठीक है, बनाया गया वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर 15 अगस्त मान लीजिए क्या करते हैं, यानी 15 अगस्त को रखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 15 अगस्त हो गया। ठीक, यानी अगस्त हो गया, यहाँ पर क्या गया 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1900 कितना बोल रहा है 88 को, यानी 15 अगस्त 1988 को आपको यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यानी स्वतंत्र दिवस बुधवार को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, बुधवार को। यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी बुधवार रखेंगे। ठीक है, यानी बुधवार हो गया। ठीक है, यानी बुधवार को मनाया जाता है, मनाया गया। तो उससे देखिए यहाँ पर बोला कि वर्ष 1989 में यानी किस दिन मनाया गया, यानी किस दिन मनाया गया। देखिए तो 15 अगस्त रहेगा। ठीक है, क्या 15 अगस्त ही रहेगा, लेकिन 1989 आ रहा है। क्या रहा है 1900, यहाँ पर 89 हो जा रहा है। देखिए 1989 हो गया। जब 1989 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी एक साल के अंदर दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 अगस्त 1989 को यहाँ पर खाली ये क्या पूछ रहे हैं, साल पूछा था। क्या आपको खाली ईयर पूछा है, यानी 1988 में स्वतंत्र जो है ना स्वतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया। तो 1988 में स्वतंत्र ही दिवस कब मनाया जाएगा, यानी किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए तो किस दिन मनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1989 में, तो 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को ही क्या स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को क्या हो गया स्वतंत्र दिवस, तो 15 अगस्त 1988 को स्वतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया। तो उसी देखिए तो 15 अगस्त 1989 में यानी किस दिन को मनाया जाएगा। देखिए एक साल का जब एक साल हो गया, क्या पूछ रहा है 15 अगस्त 1988 से 89 आ रहा है। जब एक साल हो गया तो बुधवार में क्या करेंगे, एक को जोड़ देते हैं। देखिए बुधवार में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। जब बुधवार में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, बृहस्पतिवार इसमें दिया है, नहीं दिया है, यानी बृहस्पतिवार को ही क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि 1989 है ना, तो 1989 में आपको बुधवार को क्या है गणतंत्र यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया जाएगा। तो यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के यानी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, एक शब्द लिखा है। ठीक है, इन शब्द में से क्या करना है, इस अक्षर से मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है वो शब्द बनाया जा सकता है। देखिए ये बनाया जा नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए
शब्दों के यानी शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है देखिए, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इंटेलिजेंस, क्या लिख रहा है इंटेलिजेंस लिख रहा है। ये इंटेलिजेंस में क्या रहा है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द है यानी जो मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, यानी अक्षरों का शब्द को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये देखेंगे ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ये देखिए सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एन दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एल दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो सी में देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं आपको ए दिख रहा है, यानी इसमें ए नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, यही आपको शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया, ए का प्रयोग किया गया, यानी ए का प्रयोग किया गया, यहाँ पर ए का प्रयोग यानी किया गया, ठीक, किया गया है। देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको जो ये शब्द लिखा है इस शब्द में आपको ए का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन ए आपको शब्द अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप यानी पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है। इन प्रश्न आकृति में जो खाली स्थान दिया है ना, एक खाली स्थान के जगह पर बताना है कि इन चार आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति है ना, वो प्रश्न आकृति आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति होगा, इस प्रश्न आकृति में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ई वाला आपको गोला रखेंगे, ठीक है, ई वाला तो गोला रहबे करेगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए दो को दिया है, इसमें दो दिया है और ये लाइन में एक बीच दिया है, ठीक है, लाइन में एक बीच में दिया है। देखिए इधर से आधा दिया है, देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आधा दिया है और आधा हमको इधर से लेना है, ठीक है। देखिए आधा हमको इधर से लेना है और इस लाइन में देखिए, इस लाइन में भी क्या दिया, उधर दिया, इधर से आपको आधा लेना है और देखिए इसमें एक हो गया और इसमें दो हो गया। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है, देखिए इस तरह का आकृति बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गोला हो जाएगा, ठीक है, एक गोला हो जाएगा। तो इसमें पहले गोला ही रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से गोला को रख लिए और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा और इसको इधर से रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हो गया ना, इसमें देखिए इसमें दो हो गया और इसमें भी क्या करेंगे, दो को रखेंगे। देखिए ये दो बिंदु हो गया और इसमें भी दो बिंदु। देखिए ई वाला में क्या है, आधा आपको दिया है और आधा आपको नहीं दिया है, ठीक है, तो आधा इसमें रख लेते हैं और आधा इसमें दिया है। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति आपको इस जो खाली स्थान दिया है, खाली स्थान पर भरा जाएगा। इस तरह का जो आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।